तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे। और इस मूवी के अंदर एक लड़की अपने ही बर्थडे के दिन टाइम लूप में फंस जाती है जहाँ पर एक साइको किलर से हर बार जान से मार डालता है। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है तो वीडियो को एंड तक देखना। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक ट्री नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बॉयज हॉस्टल में एक अनजान लड़के के कमरे में सो रही थी। लेकिन तभी ट्री के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिससे ट्री की नींद खुल जाती है और उसका फोन देखने के बाद हमें पता चलता है कि आज ट्री का जन्मदिन होता है। और असल में ट्री के डैड उसे बार बार फोन कर रहे थे ताकि अपनी बेटी को बर्थडे विश कर सके, लेकिन ट्री अपने डैड का फोन नहीं उठाती है। और ट्री यहाँ पर कार्टर नाम के लड़के के बेडरूम में सो रही थी जिसे एक्चुअली में वो जानती तक नहीं थी। उसके बाद ये कार्टर से सिर दर्द की गोली मांगती है क्योंकि रात में बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से इसका सर अभी तक घूम रहा था। कार्टर से सिर दर्द की गोली लेने के बाद ट्री वहाँ से जाने लगती है जहाँ पर एक लड़का उस पर लाइन मारता है, लेकिन ट्री उस लड़के को इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक दूसरा लड़का मिलता है जो ट्री को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था, लेकिन ट्री उसे भी इग्नोर करके अपने गर्ल्स हॉस्टल में वापस आ जाती है जहाँ पर एक लड़की ट्री को पूछती है कि तुम कल रात को कहाँ थे, लेकिन ट्री उसे भी इग्नोर करके रूम के अंदर चली जाती है। तभी हम वहाँ पे ट्री के रूममेट लॉरी को देखते हैं जिसने ट्री के बर्थडे के लिए एक छोटा सा कपकेक बनाया था, लेकिन ट्री यहाँ पर कपकेक को खाने की वजह उसकी कैंडल बुझा के उसे डस्टबिन में फेंक देती है, जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि ट्री बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी। और ट्री को यहाँ पर किसी के फीलिंग की परवाह नहीं थी क्योंकि ट्री को ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसे किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्री अपने कुछ बदतमीज दोस्तों के साथ बैठ के लंच कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए कार्टर आता है। और कार्टर यहाँ पे सिर्फ इसीलिए मिलने आया था क्योंकि कल रात को ट्री अपना नेकलेस कार्टर के बेडरूम में भूल गई थी। नेकलेस लेने के बाद वो यहाँ से कार्टर को जाने का इशारा करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो कल रात कार्टर के बेडरूम में रुकी थी। कार्टर को यहाँ से भगाने के बाद ट्री हॉस्पिटल के कैंपस में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जो कोई और नहीं बल्कि यहाँ का सीनियर डॉक्टर था जिसके साथ ट्री का चक्कर चल रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर की बेबी आती है जिसे देखने के बाद ये दोनों नॉर्मल रहने की एक्टिंग करते हैं। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद ट्री यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर इसकी दोस्त लॉरी आती है और इसे समझाती है कि अपने डॉक्टर के साथ चक्कर रखना गलत बात है, लेकिन ट्री यहाँ पे किसी की बात नहीं मानती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्री अपने बेडरूम में बैठ के कुछ कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी रूम लीडर आती है और उसे शाम की पार्टी में इन्वाइट करती है। फिर हम शाम का टाइम देखते हैं जहाँ पे ट्री हॉस्टल के रास्ते से पार्टी में जा रही थी। फिर थोड़ी दूर आगे जाने पर ट्री को यहाँ पर एक छोटा सा खिलौना मिलता है जिसपे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग चल रहा था। अब ट्री खिलौने के पास जाके उसे देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी ध्यान साइड में जाती है जहाँ पर एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उस आदमी ने बेबी डॉल का मास्क भी पहना था, लेकिन ट्री उसे पुलिस की धमकी देती है तो वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। उस आदमी को भगाने के बाद ट्री यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उस बेबी डॉल ने इसके ऊपर पीछे से हमला कर दिया। उस बेबी डॉल ने बहुत ही बेरहमी से ट्री को मार दिया था, लेकिन तभी शॉकिंगली ट्री की नींद खुलती है और वो उसी कमरे में उठती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्री का डैड उसे फिर से फोन कर रहा था, लेकिन ट्री इस बार भी अपने डैड का फोन नहीं उठाती है। अब ट्री यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इसने बहुत ही बुरा सपना देखा। लेकिन ट्री को यहाँ पे कार्टर का नाम भी याद था और उसे ये भी याद था कि कार्टर ने सर दर्द की दवाई कहाँ रखी है। और जब ट्री रूम के बाहर जाती है तो वो लड़का इसके ऊपर फिर से लाइन मारता है, लेकिन ट्री उसे फिर से इग्नोर कर देती है। लेकिन ट्री को ये सब अच्छे से याद था कि ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है। उसके बाद ट्री उस लड़के को इग्नोर करके हॉस्टल में जाती है तो लॉरी उसके लिए फिर से छोटा सा कपकेक लाती है, लेकिन ट्री इस बार भी कपकेक को खाए बिना कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब ट्री यहाँ पे फिर से अपने बदतमीज दोस्तों के साथ बैठ के लंच करने वाली थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर वही बेबी मास्क दिखता है। अब ट्री को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे कार्टर आता है जो पहले भी आ चुका था। उसके बाद ट्री अपने डॉक्टर बॉयफ्रेंड के पास जाके सारी बातें बताती है, लेकिन डॉक्टर को इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। डॉक्टर से मिलने के बाद ट्री अपने रूम में बैठी थी, लेकिन तभी इसकी रूममेट आके इसे फिर से पार्टी में चलने को बोलती है और एक बार फिर से ट्री तैयार होकर पार्टी में जा रही थी, लेकिन तभी उसे रास्ते पे वही खिलौना मिलता है जो उसे पहले भी मिल चुका था। लेकिन ट्री को यहाँ पे कुछ बातें समझ में आ जाती है तो ट्री खिलौना के पास जाने की वजह इस बार अपना रास्ता ही बदल लेती है। अब ट्री जैसे तैसे पार्टी में पहुंच गई थी, लेकिन तभी से वहाँ पे वही किलर दिखता है जिसने बेबी डॉल का मास्क पहना था। अब ट्री खुद को बचाने के लिए किलर के मुंह पे पंच मारती है, लेकिन तभी यहाँ की लाइट जल जाती है और तभी हमें पता चलता है कि ट्री के खड़ूस दोस्तों ने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज पार्टी प्लान किया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़का बेबी डॉल बना था वो काफी अजीब तरीके से डांस कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे असली किलर आ जाता है। अब ट्री ने भी किलर को देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि ट्री यहाँ से भाग पाती किलर ने उसे फिर से मार दिया और शॉकिंगली ट्री फिर से वहीं पर उठती है, यानी कि कार्टर के रूम में। और तभी हमें पता चलता है कि ट्री एक अजीब से टाइम लूप में फंस चुकी है जहाँ पर जितनी बार भी वो किलर ट्री को मार डालेगा तो ट्री को अपना बर्थडे वाला दिन फिर से जीना पड़ेगा। अब ट्री ये सब देखने के बाद काफी इरिटेट हो गई थी, इसी वजह से वो गुस्से में बाहर जाती है, लेकिन फिर से उसके साथ वही सब कुछ होता है जो 2 बार पहले उसके साथ हो चुका है। अब ट्री को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे किलर
से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए। इसीलिए वो अपनी दोस्त लॉरी को सब कुछ समझाती है, लेकिन लॉरी को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और बोलती है कि आज रात तुम कहीं जाने के बजाय अपने रूम में बैठ के आराम कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्री ने अपने रूम के पूरे खिड़की और दरवाजे को कील से बंद कर दिया था। उसके बाद ये अपनी दोस्त की बनाई हुई कपकेक खा रही थी, लेकिन तभी अलमारी में से कुछ आवाज आती है और जब ये अलमारी के पास जाके चेक करती है तो अलमारी के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी किलर ने इस पे पीछे से हमला करके इसे जान से मार दिया, वो भी फिर से। अगले दिन जब ट्री कार्टर के रूम में फिर से जिंदा होती है तब वो एक लिस्ट बनाती है कि आखिर उसे कौन कौन मारना चाहता है। अगले ही पल ट्री एक स्टूडेंट के ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन तभी किलर ने आके उसे फिर से मार दिया। फिर वापस जिंदा होने के बाद ट्री इस बार डॉक्टर की बीवी के ऊपर नजर रखती है, लेकिन इस बार भी किलर ने उसे जैसे तैसे मार दिया। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ट्री फिर से कार्टर के रूम में जिंदा होती है, लेकिन इस बार जब वो हॉस्टल से बाहर निकलती है तो उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि ट्री को यहाँ पे पता था कि जब वो शाम को मर जाएगी तो सब लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि किलर ने फिर से ट्री को मार दिया। लेकिन अगली बार जब ट्री कार्टर के रूम में जिंदा होती है तब हम नोटिस करते हैं कि ट्री काफी कमजोर लग रही थी, वो तो चलने की हालत में भी नहीं थी। ट्री की ये हालत देखने के बाद कार्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसकी फुल बॉडी का एक्सरे निकालता है और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में इतने सारे चोट के निशान है कि अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए। और ट्री को यहाँ पे समझ में आता है कि भले वो टाइम में पीछे जाके जिंदा बच जाती है, लेकिन वो चोट लगने की वजह से कभी न कभी ऐसे ही मर जाएगी। लेकिन ट्री को ऐसा लगता है कि वो बेबी डॉल किलर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर है, तो ट्री हॉस्पिटल से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि ट्री हॉस्पिटल से बाहर निकल पाती, वो बेबी डॉल आके डॉक्टर को भी मार देता है। उसके बाद वो किलर ट्री को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्री जैसे तैसे पार्किंग एरिया से कार लेके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर ट्री को वहाँ पर एक पुलिस वाला मिलता है, जिससे वो मदद मांगने लगती है और वो पुलिस वाला ट्री की मदद करता है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकल पाते, किसी गाड़ी ने पुलिस वाले को कुचल के मार दिया और वो कोई और नहीं बल्कि वही बेबी डॉल किलर था, जिसने ट्री को मारने के लिए सबसे पहले पुलिस वाले का खेल खत्म कर दिया। उसके बाद वो किलर एक मोमबत्ती जला के नीचे छोड़ देता है, जिससे ट्री की गाड़ी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी का पेट्रोल लीक कर रहा था। इसी वजह से गाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर ट्री भी मारी जाती है। उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि ट्री फिर से जिंदा हो जाती है और वो कार्टर को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसके साथ ये सब पहले भी बहुत बार हो चुका है, और वो सबूत के तौर पे बोलती है कि देखना, वो कपल पहले गीला हो जाएंगे, उसके बाद वो लड़का बेहोश हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों कैफे में जाके बात कर रहे थे कि तुम्हें किसी भी तरीके से किलर से बचना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस टाइम लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। तभी ये लोग वहाँ पर एक टीवी देखते हैं जिसमें न्यूज आ रहा था कि एक सीरियल किलर ने बहुत सी मासूम लड़कियों को जान से मार दिया। न्यूज देखने के बाद ट्री को ऐसा लगता है कि यही आदमी उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सीरियल किलर पहले से एडमिट था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तब वो देखती है कि किसी ने सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही मार दिया था। लेकिन इससे पहले कि ट्री यहाँ पे कुछ भी समझ पाती, किलर ने उसके ऊपर पीछे से हमला कर दिया। और जब ये किलर अपना मास्क हटाता है तब हमें पता चलता है कि ये वही आदमी था जिसे हमने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट के टीवी पर देखा था। लेकिन इससे पहले कि किलर यहाँ पे कुछ भी कर पाता, कार्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन बदले में किलर ने कार्टर का गला तोड़ के उसे भी जान से मार दिया। कार्टर की ऐसी हालत देखने के बाद गुस्से में आकर ट्री कातिल को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाती है और सोचती है कि अगर आज वो नहीं मरी तो टाइम फिर से चालू नहीं होगा। इसका मतलब है कि कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। इसी वजह से ट्री खुद की जान खुद ही ले लेती है ताकि वो टाइम में पीछे जाके कार्टर को बचा सके। और जब वो अगली बार कार्टर के कमरे में उठती है तब वो कार्टर को देख के काफी खुश होती है और उसे गले भी लगाती है। और यहाँ पर हम कुछ नोटिस करते हैं कि ट्री बार बार मरने की वजह से काफी अच्छी लड़की बन चुकी थी और वो अपनी दोस्त से भी माफी मांगती है, क्योंकि वो अपनी दोस्त के साथ हमेशा बहुत ही बुरा बिहेव करती थी। उसके बाद हम ट्री को देखते हैं जिसने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया। उसके बाद वो अपने डैड के साथ लंच पे जाती है। अपने डैड के साथ लंच करने के बाद ट्री सीधा हॉस्पिटल जाती है ताकि वो किलर को पहले ही मार सके। अब ट्री यहाँ पे किलर को मारने के लिए गन से शूट करती है, लेकिन गन की सेफ्टी ऑन थी, इसी वजह से गोली नहीं चलती है। लेकिन तभी वो किलर इसके ऊपर हमला करके इसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन काफी देर लड़ाई करने के बाद फाइनली ट्री ने किलर को मार दिया। किलर को मारने के बाद हम ट्री को देखते हैं जो कार्टर के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और ट्री यहाँ पर फाइनली वो कपकेक खा लेती है जो लॉरी उसके लिए हर रोज बनाया करती थी। लेकिन तभी अचानक से ट्री की आंखें कार्टर के बेडरूम में खुलती है, जिसे देखकर उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अब ट्री को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसने अपने कातिल को कल रात को मार दिया था, उसके बावजूद वो टाइम लूप में कैसे फंसी थी। अब ट्री यहाँ पे बार बार जिंदा होकर मर के काफी परेशान हो गई थी, इसी वजह से वो शहर छोड़ने का प्लान करती है। उसके बाद वो अपने कपड़े पैक करने लगती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त लॉरी उसके लिए एक छोटा सा कपकेक लेकर आती है, जिसे देखने के बाद ट्री बोलती है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने इसे कल रात को ही खाया था। लेकिन तभी ट्री को कुछ याद आता है और दोस्तों यहाँ पर खुलते इस मूवी का असली भयानक सच। तो देखो, कल रात को ट्री ने लॉरी का बनाया हुआ कपकेक खाया था, उसके बाद ही वो नींद में मर जाती है
और यहाँ पर असली कातिल कोई और नहीं बल्कि लॉरी थी, जिसने हर बार ट्री के कपकेक में जहर मिलाया था। और आपको याद होगा, जितनी बार भी ट्री ने कपकेक नहीं खाया उतनी बार लॉरी ने उसे मास्क पहन के मार दिया। अब लॉरी का ये सच जानने के बाद ट्री बोलती है कि तुम अपना कपकेक खुद ही खा के दिखाओ। लेकिन लॉरी यहाँ पर कपकेक नहीं खाती है तो ट्री को पता चल जाता है कि उसकी दोस्ती किलर है, तो ट्री वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके ऊपर लॉरी ने हमला किया तो ये दोनों आपस में काफी देर तक लड़ते हैं। लेकिन काफी देर लड़ने के बाद फाइनली ट्री ने जैसे तैसे करके अपने असली कातिल को जान से मार दिया। लेकिन तभी अचानक से ट्री की नींद खुलती है, लेकिन इस बार वो टाइम लूप से बाहर निकल गई थी। और मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि ट्री अब कार्टर को डेट करी थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं कर सकता, लेकिन मैं जाने से पहले इतना बोलना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।